हेलो फ्रेंड, फार्मा विथ पीडी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के बारे में। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेल होता क्या है। तो चलिए फिर से यहाँ से देखते हैं। सेल क्या होता है कि इट इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल क्या होता है? हमारा बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है जो हमारा बॉडी को निर्माण करने में मदद करता है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी होता है क्या कि अगर हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी बोला जाता है। जैसे टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है, उसी प्रकार से सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी बोला जाता है। द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जितना भी ऑर्गेन है, सिस्टम है, सब किससे मिलकर बना हुआ होता है? सेल से। क्योंकि सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन मिलकर क्या बनता है? सिस्टम बनता है। उसके बाद सिस्टम मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से मिलकर बना हुआ होता है। सेलुलर के बेस पे सेल दो प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर एंड दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल और मल्टी का मतलब होता है मोर देन टू। तो बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अगर सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, और वो जो मल्टी सेलुलर मिलकर बना हुआ है, दो और दो से ज़्यादा सेल मिलकर बना हुआ है, उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। तो एग्जाम्पल समझते हैं यूनिसेलुलर का। प्रोटोजुआ, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल हुआ यूनिसेलुलर का जो सिंगल सेल मिलके बना हुआ होता है। मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे प्लांट एंड एनिमल, ह्यूमंस आ जाएंगे। उसके बाद अब समझते हैं टाइप ऑफ सेल, कितना प्रकार का सेल होते हैं। तो सेल दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल। तो जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस जिसको बोला जाता है। और यूकैरियोट्स होते हैं, इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ये हमारा रहा स्ट्रक्चर, इसको सेल वॉल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये हमारा हो गया राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया लाइसोसोम, इसको गल्गी बॉडी बोला जाता है। न्यूक्लियस हो गया, इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो अब हम समझेंगे सबके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल होता क्या है। तो सेल वॉल जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है सेल स्ट्रक्चर का। ठीक है, जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है, हेमीसेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है, और पेक्टिन, ये सब से सेल वॉल मिलकर बना हुआ होता है। सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, जितना भी प्लांट सेल है वो सब में सेल वॉल होते हैं, बट ऑब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होते हैं। अब हम लोग समझते हैं सेल का काम क्या होता है। इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए ये जो सेल वॉल है सबसे आउटर लेयर है जिसको सेल वॉल बोला गया है। तो ये क्या करेगा? ये आउटर लेयर हो गया और ये हो गया इनर लेयर, इससे इनर लेयर हो गया। तो सेल वॉल क्या करेगा? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? सेल वॉल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड है इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। कोई भी बॉडी को निर्माण करने के लिए एक प्रॉपर जो शेप प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि इट इज अ थिक क्लीन जेली लाइक सब्सटेंस। एक क्लियर होता है, थिक होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जितना भी हमारा सेल ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देखिए यहाँ पे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सब उसमें क्या करता है? फ्लोट करता है। तो साइटोप्लाज्म इट इज अ थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। जो इसका मेन काम है ये क्या करता है कि जितना भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर वो यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। ऑलमोस्ट प्रकार का क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ऑल द ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म लाइक राइबोसोम,
माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या करता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड रहता है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसका काम क्या है। तो सबसे मेन काम है कि क्या करता है कि जितना भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो द मेन फंक्शन इज होल्डिंग द कंपोनेंट ऑफ सेल, जो कंपोनेंट है सेल का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब के क्या करता है, होल्ड करके रखने का काम करता है कौन, साइटोप्लाज्म, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डैमेज, एंड उसको डैमेज होने से बचाने का भी काम करता है साइटोप्लाज्म। अब हम लोग समझेंगे राइबोसोम। तो ये क्या होता है कि इट इज एन इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है क्योंकि देखिए यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर बोला गया है। इट इज मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम का मेन काम क्या है, कि इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, जो क्या करता है, सेल के लिए जरूरी पड़ता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो आउटर कवरिंग ऑफ सेल, ये भी क्या है, आउटर कवरिंग है सेल के, क्योंकि सेल वाल हो गया फर्स्ट आउटर कवरिंग, और जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया, सेकेंड आउटर कवरिंग हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, कि इट प्रोटेक्ट द सेल, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन और आउट ऑफ द सेल। तो चलिए यहाँ से फिगर से समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से सेल को बाहर और अंदर जाने का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का काम सेल मेम्ब्रेन करता है। तो अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। फ्रेंड एक नंबर में पूछ देते हैं कि व्हिच इज पावर हाउस ऑफ सेल, तो हमें लिखना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिखा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल्स बिकॉज इट प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। अब हम लोग समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। तो सबसे पहले काम तो ये हो गया कि एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा, स्टोरिंग कैल्शियम, कैल्शियम को स्टोर करने का भी काम करता है। हीट प्रोडक्शन, हीट जनरेट करता है हमारे बॉडी के अंदर। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल। सेल के जो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं उसको क्या करता है, न्यूक्लियस कंटेन करके रखते हैं। इट सेंड सिग्नल टू द सेल टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई। न्यूक्लियस ने क्या करता है, सिग्नल ट्रांसफर करता है सेल को ग्रो होने के लिए, मैच्योर होने के लिए, सेल डिवीजन होने के लिए एंड डाई होने के लिए। अब हम लोग समझेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हेल्प्स टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जितना भी एक्टिविटी होते हैं सेल के अंदर वो सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। दूसरा फंक्शन क्या है कि इसने न्यूक्लियस ने क्या कैरी किया रहता है, हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल। ठीक है, ये भी पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड आज का रहा है वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।